वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है 31 अक्टूबर को जो है कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था 746 पोस्ट के लिए। तो वो एग्ज़ाम आपने जैसा भी हुआ ठीक है हो गया है, लेकिन आपको पता है वीडियो का एग्ज़ाम होना है। इसकी संभावित तिथि देखिए, ये नवंबर के लास्ट वीक में हो सकता है, दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमने उत्तराखंड जीके की रिवीजन क्लास शुरू की है। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको रेगुलर सीरीज़ मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो में 15 प्लस आते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, और जितने भी मार्क्स आते हैं आपके, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये घोषित किया गया था 8 दिसंबर 2012 को। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है कहाँ से कहाँ तक किया गया था? गोमुख से निकलती है ना भागीरथी, तो गोमुख से याद रखेंगे, गोमुख से उत्तरकाशी तक। ठीक है, गोमुख से जो है उत्तरकाशी तक जो है 100 मीटर क्षेत्र को जो है नदी के दोनों तरफ जो तट है 100 मीटर तक का, उसको जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो याद रखेंगे, अब इस क्षेत्र में जो है 2 मेगावाट से, ठीक है, 2 मेगावाट से जो है अधिक की जो है परियोजनाएं यहाँ पे नहीं लगाई जा सकेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषद हैं। तो राज्य में कुल जो सैन्य छावनी परिषद हैं ये हैं 9। कितनी हैं? 9। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला माटी शैलाश्रय किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काला माटी शैलाश्रय, जो शैलाश्रय को गुफा भी कहते हैं, ठीक है, तो काला माटी शैलाश्रय गुफा या उडियार, ये जो स्थित है ये स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा है। अब आपको पता है अल्मोड़ा में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लाखों गुफा। ठीक है, लाखों गुफा अल्मोड़ा में है। लुएथाप, ठीक है, लुएथाप गुफा भी कहाँ पर है? ये भी अल्मोड़ा में है। पेटसाल कहाँ पर है? पेटसाल या पेटसाला, ये भी अल्मोड़ा में है। फल सीमा, ठीक है, फल सीमा कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन है, आपको बताइए फड़का नोली। ठीक है, फड़का नोली, फड़का नोली जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने किरातों को गंगा के उद्गम प्रदेश का निवासी कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किरातों को गंगा के उद्गम प्रदेश का निवासी कहा? ये कहा है टॉलमी ने। किसने कहा है? टॉलमी ने। तो वी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किसे विशालपुरी कहा गया है? तो महाभारत में किसे विशालपुरी कहा गया है? तो ये कहा गया है बद्रीनाथ को। किसको कहा गया है? बद्रीनाथ को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं में मांगा कर, ठीक है, मांगा कर यानी टैक्स किसने शुरू किया था? तो मांगा कर जो कर जो है ये किसने शुरू किया था? मोहनचंद ने। किसने शुरू किया था गाइस इसको? मोहनचंद ने शुरू किया था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा किसने शुरू की थी? ठीक है, कोई भी विवाद था, चाहे ज़मीन से संबंध था, ठीक है, कोई भी विवाद था, तो जो आवेदन पत्र देते थे तो उस पर जो 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा शुरू की थी वो किसने की थी? तो वो शुरू की थी ट्रेल ने। किसने शुरू की थी? ट्रेल ने। और इसको याद रखेंगे कब? 1820 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था इसको? 1820 में जो है इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समाप्त किया गया था 1891 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून को कब सहारनपुर जनपद में सम्मिलित किया गया था? तो देहरादून को कब सहारनपुर जनपद में सम्मिलित किया गया था? तो 1817 में। ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई तक जो है पाई जाती है? तो राज्य में जो है देखिए एल्पाइन जलवायु जो पाई जाती है ये पाई जाती है 3000 मीटर से 4200 मीटर के मध्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफ़ी बन भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 1981 से 2011 के दौरान कितने प्रतिशत प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं? ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर जो
निर्माण कार्य चल रहा है उसकी वजह से जो है, ठीक है, आबादी जो बढ़ रही है, तो कितने जो प्राकृतिक वन है वो नष्ट हो चुके हैं। तो आप याद रखेंगे 5.85%, ठीक है, प्राकृतिक वन जो है राज्य में बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य हैं। तो देखिए, राज्य में जो आपदा प्रबंधन समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, जुलाई 2013 में, ठीक है, याद रखेंगे इस सन को आप। जुलाई 2013 में जो है आपदा प्रबंधन समिति की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो कुल सदस्य हैं ये हैं 7। कितने हैं सदस्य हैं इसमें, 7। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाताल गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाताल गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये है अलकनंदा की। किसकी है, अलकनंदा की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में गौरी गंगा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। अब देखिए, गौरी गंगा जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है गाइस गौरी गंगा का, ये होता है मिलम ग्लेशियर से। कहाँ से होता है, अब आपको याद आ गया होगा, ठीक है, मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और जोल जीबी से जो है ये जोल जीबी में जो आके ये मिल जाती है, ठीक है, जोल जीबी पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसकी जो राज्य में कुल लंबाई है ये है 104 किलोमीटर। कितनी है, 104 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बधाड़ी ताल कहाँ स्थित है। तो देखिए, बधाड़ी ताल जो स्थित है ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग का एक और आप याद रखेंगे देवरिया ताल, ठीक है, देवरिया ताल, क्योंकि देवरिया ताल भी कहाँ पर है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। बधाड़ी ताल भी हो गया। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है सरवदी या चोराबड़ी या गांधी सरोवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिए, गरुड़ चट्टी प्रपात जो स्थित है ये नीलकंठ के पास है, ठीक है, नीलकंठ के पास। और नीलकंठ कहाँ पड़ता है, ये पौड़ी में पड़ता है गाइस। कहाँ पर पड़ता है, ये पौड़ी में। तो आपको ये जगह ना देकर जनपद भी दे सकता है, ठीक है, कि गरुड़ चट्टी जो है किस जनपद में स्थित है। तो आप याद रखेंगे पौड़ी जनपद में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल कितना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो अल्मोड़ा जनपद का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 3139 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3139। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें ये पहला वाला भी याद रख लो, देहरादून का पूछ लेगा। तो 3088 वर्ग किलोमीटर जो है ये देहरादून का है, ठीक है। और अल्मोड़ा का कितना है, 3139 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गाती क्या है। तो देखिए, गाती जो है ये क्या है, तो ये एक परिधान है, ठीक है। जो गढ़वाली स्त्रियाँ होती हैं, गढ़वाली, उनके द्वारा इनको पहना जाता है, ठीक है। परिधान है, गढ़वाली स्त्रियाँ इसको पहनती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे गाती क्या है, एक परिधान है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार बाबर में समाज सेवा वे जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। तो जौनसार बाबर में जो है देखिए किनको जो है समाज सेवा व जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। तो ये माना जाता है केदार सिंह को। किनको माना जाता है, केदार सिंह को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, राज्य में खोदरी परियोजना की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि खोदरी परियोजना जो है किस नदी पर है। तो आप याद रखेंगे खोदरी परियोजना जो है ये यमुना नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है, यमुना नदी पर है। पूछ लेगा किस जनपद में है, तो आप याद रखेंगे देहरादून में है। कहाँ पर है गाइस, ये देहरादून में है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1983-84 में हुई थी। कब हुई थी, 1983-84 में हुई थी। और ये 120 मेगावाट की है। कितनी है ये, 120 मेगावाट की है, ठीक है। तो खोदरी परियोजना जो है यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1983-84 में हुई थी। और कितने मेगावाट की है ये, 120 मेगावाट की है, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो वीडियो के एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।